वेलकम बैक टू माय चैनल टोटल कॉमर्स बाय डॉक्टर सुमित। और मैं आपके साथ एमसीक्यू सीरीज़ लेके आया हूँ कॉमर्स से रिलेटेड। देखिए, ये जो मैं एमसीक्यू सीरीज़ लाया हूँ, दिस इज़ बेसिकली फॉर एग्रीकल्चरल एंड एग्जेम्प्ट इनकम। हमारा डिस्कशन इस पर रहेगा जो काफ़ी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आते हैं और हम लोग जनरली इग्नोर कर देते हैं। तो ये कोई भी एग्ज़ाम हो, DSSB हो, PGT हो, सारे ही एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मैं इसके साथ आपके साथ आया हूँ। आइए मूव करते हैं स्लाइड पर। नंबर 1, इनकम टैक्स इज़ लेवीड ऑन ऑल टाइप्स ऑफ इनकम्स अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम इन इंडिया, बिजनेस इनकम, कैपिटल गेंस एंड सैलरी इनकम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एग्रीकल्चर इनकम। जी हाँ, इनकम टैक्स लेवी किया जाता है ऑल टाइप्स ऑफ इनकम्स पे अदर देन एग्रीकल्चर इनकम, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम हमारे यहाँ एग्जेम्प्टेड है। बाकी बिजनेस इनकम, कैपिटल गेंस और सैलरी पे टैक्सेशन है। इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम आर कॉल्ड एक्सेप्शनल इनकम्स, प्रिविलेज्ड इनकम, एग्जेम्प्ट इनकम्स या टैक्सेबल इनकम। हम जानते हैं दीज आर द एग्जेम्प्ट इनकम्स विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम। Third question is, income from farmhouse is assessable as business income, as income from other sources, as agricultural income subject to few conditions and none of the above। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, एंड एग्रीकल्चरल इनकम सब्जेक्ट टू फ्यू conditions। which section of the income tax act deals with exempted incomes? इसका करेक्ट आंसर है 10 to 13B, which is related to the exempted incomes। मूव करते हैं अगले स्लाइड पर। अगला क्वेश्चन कहता है, विच सेक्शन ऑफ द एक्ट डील्स विद द एग्जेम्पशन इन रेस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम? तो इसका करेक्ट आंसर है सेक्शन 10 सबसेक्शन 1। इसमें एग्रीकल्चरल इनकम कोटेड हैं। इनकम बाय वे ऑफ रेंट ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड इज बिजनेस इनकम, एग्रीकल्चरल इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो इट्स करेक्ट आंसर इज एग्रीकल्चरल इनकम। ये एग्रीकल्चरल इनकम कॉन्स्टिट्यूट होगी। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर। इन केस ऑफ एसएससी इंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी, हिज एग्रीकल्चरल इनकम शैल बी 60% ऑफ बिजनेस इनकम, 40% ऑफ बिजनेस इनकम, नील और 100% ऑफ बिजनेस इनकम। तो इट्स करेक्ट आंसर इज नील, क्योंकि यहाँ केवल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी कर रहा है वो। अगर ये होता ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग बोथ, तो अगर दोनों ही चीज़ें कर रहा होता, ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, उस केस में 60 और 40% का रेशियो रहता है। 60% एग्रीकल्चर इनकम होता है और 40% बिजनेस इनकम कॉन्स्टिट्यूट होता है। लेकिन ये केवल मैन्युफैक्चरिंग में इंगेज्ड है, ही इज़ नॉट इंगेज्ड इन ग्रोइंग। तो दोनों एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं, इसलिए ये एग्रीकल्चरल इनकम तो नहीं मानी जाएगी। मूव करते हैं अगले स्लाइड पर। अगला क्वेश्चन कहता है, मिस्टर एक्स रिसीव्ड एजुकेशनल स्कॉलरशिप ऑफ 60,000 फ्रॉम दिल्ली Secondary Education Board. He saved 20,000. Such saving is chargeable to tax, exempt from tax under section 1016, not an income as per section 224, none of the above। ये इसका करेक्ट आंसर होगा exempt under section 10 सबसेक्शन 16, क्योंकि हम जानते हैं कि इस सेक्शन में 10 सबसेक्शन 16 में सारे अवार्ड्स एंड स्कॉलरशिप्स आते हैं जो exempt होते हैं, और इसमें जितना भी अमाउंट मिलता है एंटायर अमाउंट इज एग्जेम्प्ट, नो मैक्सिमम लिमिट इज प्रोवाइडेड फॉर दैट। तो उसकी सेविंग कितनी है इट डजेंट मैटर, उसको अगर 60,000 मिला है तो पूरा ही इसका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले स्लाइड पर। डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम एन इंडियन कंपनी विच हैज सफर्ड डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन, सब्जेक्ट टू द सेक्शन 115BBDA। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, सेक्शन 1034। अगला क्वेश्चन है, नोटिफाइड अलाउंसेस एंड परक्यूजिट्स रिसीव्ड बाय द विच अथॉरिटी इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1045 ऑफ द एक्ट। तो इसमें करेक्ट आंसर हमें मालूम है, चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इन लोगों को जितने भी नोटिफाइड अलाउंसेस एंड परक्यूजिट्स होंगे वो एग्जेम्प्ट होंगे अंडर सेक्शन 1045 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। मूव करते हैं अगले स्लाइड पर। सेक्शन 1013A प्रोवाइड्स एग्जेम्पशन इन रेस्पेक्ट ऑफ इनकम ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, इलेक्टोरल ट्रस्ट, पब्लिक चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट या यूनिट्स एस्टेब्लिश इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो हमें मालूम है सेक्शन 1013 बिलोंग्स टू अ पॉलिटिकल पार्टी, तो पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड है ये सेक्शन।
हाँ, अगर ये सेक्शन 10(13)(a) होता तो इसका आंसर होता हाउस रेंट अलाउंस। तो हाउस रेंट अलाउंस में सेक्शन 10(13)(a) आप लाए करते, लेकिन यहाँ केवल सेक्शन 13(a) पूछ रहा है। सो नो क्वेश्चन ऑफ हाउस रेंट अलाउंस। ये पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड सेक्शन पूछा गया है आपसे। बढ़ते हैं अगले स्लाइड पर। अगला क्वेश्चन कहता है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इनकम इज नॉट एग्जेम्प्ट? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर चैरिटेबल पर्पस, इनकम फ्रॉम फार्म हाउस सब्जेक्ट टू फ्यू कंडीशन, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी गिफ्टेड टू स्पाउस और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ओन्ड बाय पॉलिटिकल पार्टी। तो इसका हमें आंसर मालूम है, इट इज़ सी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी गिफ्टेड टू स्पाउस। क्योंकि अगर आपने अपने स्पाउस को कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट की हुई है तो उसकी जो इनकम होगी वो तो एग्जेम्प्ट नहीं होगी, वो चार्जेबल होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द इनकम्स विच इज और एग्जम्प्ट अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। Dividend paid by an Indian company out of his surplus from agricultural operations, share of profit of a partner from a firm engaged in an agricultural operation, interest received by a money lender in the form of agricultural produce। तो हमें मालूम है इसमें ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, तो इट्स करेक्ट आंसर विल बी ए एंड बी बोथ। तो बढ़ते हैं अगले स्लाइड पर। अगला क्वेश्चन कहता है, कैपिटल गेन्स और कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस प्रिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 10 सबसेक्शन 37 इज एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ कंपनी, इंडिविजुअल और HUF, partnership firm, या all of the above। Capital gain on compulsory acquisition under 1037 is limited restricted to only individuals or HUF, तो its correct answer will be B। Family pension received by a widow of a member of the armed forces where death of the member has occurred in the course of the operational duties is exempt up to rupees 3 lakhs, up to rupees 10 lakhs, totally exempt from tax under section 1019 या totally be chargeable to tax। तो its correct answer is C, totally exempt from tax under section 1019। अगला क्वेश्चन है, एग्रीकल्चरल इनकम मीन्स रेंट और रेवेन्यू डिराइव फ्रॉम लैंड सिचुएटेड इन इंडिया एंड यूज फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस। यस। इनकम फ्रॉम फार्म बिल्डिंग यूज फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस। यस ऑफ कोर्स। इनकम फ्रॉम सेपलिंग्स और सीडिंग्स ग्रोइंग इन अ नर्सरी, ऑल ऑफ द एबव। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। बढ़ते हैं अगले स्लाइड पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम इज एग्रीकल्चरल इनकम? First is rent received from agricultural land, income from dairy farm, income from poultry farm or dividend from a company engaged in agriculture। तो its correct answer is first, rent received from agricultural land is agricultural income। अगला स्लाइड देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं, which of the following income is an agricultural income? Income from brick making, income from agriculture land situated in Pakistan, price from government on account of higher crop yield, या compensation received from insurance company on account of loss of crop। तो its correct answer will be D, compensation received from insurance company on account of loss of crop। Agricultural income includes which of the following income? Rent derived from land, income derived from an agricultural land by agricultural operations, income from farm building, या all of the above। तो its correct answer is all of the above। इसमें सारी ये इनकम है जो एग्रीकल्चरल इनकम को इंक्लूड करती हैं। लास्ट क्वेश्चन है, डिस्कस वेदर द फॉलोइंग रिसिप्ट इज चार्जेबल टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ द रेसिपिएंट। Mr. M received rupees 10,000 each from 6 friends on his 50th birthday। तो बर्थडे पर जो गिफ्ट मिला है दैट इज़ वेरी नाइस, लेकिन वो 10,000 ईच मिला है और हमें इंटू 6 करना होगा क्योंकि 6 लोगों से मिला है, तो इट बिकम 60,000। अगर कोई अमाउंट मोर देन 50,000 यू आर गेटिंग फ्रॉम रिलेटिव्स और फ्रेंड्स तो वो टैक्सेबल है। इसलिए ये अमाउंट क्योंकि 50,000 से ज़्यादा हो गया है, 60,000 हो गया है, तो ये टैक्सेबल है। अगर ये अमाउंट 50,000 से कम रहा होता तो इट वुड बी एग्जेम्प्ट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।